हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि व्यू मॉड्यूल का यूज़ करके ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आप मेरी स्क्रीन, मैंने यहाँ पे एडमिन से लॉगिन कर रखा है। व्यू के थ्रू ब्लॉग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा Drupal 8 में, चलिए देखते हैं। ये कुछ कंटेंट मैंने डमी बना रखे हैं जिसको मैंने आर्टिकल 1 2 3 4 5 नाम दे रखा है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं। ये मैंने जैसे ही स्ट्रक्चर पे क्लिक किया, स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे एक व्यूज़ का ऑप्शन आएगा, राइट। तो व्यूज़ के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक नया फॉर्म ओपन होगा जो कि मुझे नया व्यू बनाने के लिए बोलेगा। तो मैंने इस व्यूज़ ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये एक फॉर्म खुला और यहाँ पे सारे व्यूज़ जितने बने हुए हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एड व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। एड व्यू के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो एड व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे सारी डिटेल फिल करके एक ब्लॉक क्रिएट करना होगा। ब्लॉक क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम व्यू के थ्रू ब्लॉक बनाते हैं और पेजेस बनाते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो ब्लॉक होता है हमारा, राइट, वो ब्लॉक क्या करता है हमारा कि हम उसको पेज के किसी भी एक एरिया में रेंडर कर सकते हैं। और जब हम पेज बनाते हैं तो ये पेज बनाने के लिए हमें क्या होता है कि पूरा पेज ही कंटेंट के थ्रू हम बनाते हैं, मतलब पूरा पेज ही व्यू के थ्रू हम बनाते हैं। तो ये एक बेसिक सा अंतर है ब्लॉक में और पेज में, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, मैं कुछ ऑप्शन लेता हूँ, लाइक जैसे मैंने ले लिया आर्टिकल्स, ये मैंने नाम दे दिया व्यू का, और आर्टिकल्स नाम मैंने दे दिया। यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको पेज सेटिंग में। यहाँ पे मुझे शो कंटेंट ही करना है, कंटेंट टाइप मेरे को आर्टिकल रखना है, और यहाँ पे मेरे को करना है क्रिएट ए ब्लॉग। तो क्रिएट ए ब्लॉग पे जाने के बाद में क्रिएट ए ब्लॉग पे मैं क्लिक करूँगा, और क्रिएट ए ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पर मुझे टाइटल पूछ रहा है। तो टाइटल के तौर पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ रिसेंटली पोस्ट एडिट, ये मैंने टाइटल दे दिया। यहाँ पे मुझे अनफॉर्मेटेड लिस्ट ही रखनी है, और अनफॉर्मेटेड लिस्ट रखने के बाद में यहाँ पे मुझे आइटम पर ब्लॉक 5 रखना है और सेव एंड एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक व्यू ओपन होगा और जिसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मुझे दिखाई देंगे। तो देखते हैं किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में एक व्यू फॉर्म ओपन होगा, और व्यू फॉर्म में हम कुछ सेटिंग्स होती है जो देखेंगे हम। जब ये ब्लॉक हमारा क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे। ये स्ट्रक्चर है मेरा, स्ट्रक्चर में ब्लॉक लेआउट पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो ब्लॉक दिखाई देगा। वहाँ से मुझे सेलेक्ट करना होगा कि इस ब्लॉक को कहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल पे मैं गया। अब ये आर्टिकल पे आप देख रहे हो कि जो ब्लॉक मैंने बनाया था वो यहाँ पर बन गया है। ये इसका ब्लॉक का टाइटल भी आ गया है, और ये यहाँ पे कंटेंट टाइप आर्टिकल है। मतलब इस ब्लॉक में जितने भी कंटेंट शो होंगे वो वही होंगे जो आर्टिकल कंटेंट टाइप के थ्रू बने हुए हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ नीचे गया। नीचे जाने के बाद में आप ये देख रहे हो कि रिसेंटली पोस्ट 1 2 3 4 5, ये जो 5 ब्लॉक है वो दिखाई दे रहा है। ये इसका यहाँ पर ये टाइटल देख रहे हैं आप, और ये यहाँ पर कंटेंट का आउटपुट दिख रहा है। ये बनने के बाद में मुझे क्या करना होगा, स्ट्रक्चर में जाना होगा। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक का काम तो हो गया। अब हम चाहते हैं स्ट्रक्चर में। जैसे ही मैं स्ट्रक्चर में गया, स्ट्रक्चर में जाने के बाद में ये ब्लॉक लेआउट पे मैं गया। अब इस ब्लॉक लेआउट ऑप्शन के अंदर मुझे सारे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रीज़न है ना, इन रीज़न पे जो जो ब्लॉक रेंडर हो रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे जो दिखाना है आर्टिकल की लिस्ट, वो दिखानी है साइड वार फर्स्ट पे। तो साइड वार फर्स्ट पे दिखाने के लिए मुझे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं प्लेस बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं प्लेस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप ओपन हुआ। ये देख रहे हैं आप इस पॉपअप में मैंने जो अभी क्रिएट किए हैं आर्टिकल वाला जो ब्लॉक है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। अगर ये नहीं दिखता है तो मुझे क्या करना होगा कि
कैशे क्लियर करना होगा एक बार। ये देखिए ये आर्टिकल्स दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। अब मैं क्या करूँगा कि इस पे प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, राइट। जैसे ही मैं प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूछेगा कि किस किस पेज पे इसको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे शो फॉर द लिस्टेड पेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे फ्रंट पेज पे दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में ये रीजन फर्स्ट स्लाइड बार फर्स्ट हो गया और ये सेव ब्लॉक पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये सेव हो जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा। ये देखिए ये मेरा ब्लॉक सेव हो गया। अब यहाँ पर ये साइड बार फर्स्ट, ये साइड बार फर्स्ट है, इसमें ऊपर सर्च बॉक्स का फॉर्म दिखेगा। उसके बाद ये जो ब्लॉक मैंने क्रिएट किया है ये दिखाई देगा। इतना करने के बाद में मुझे कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन पे मुझे परफॉर्मेंस पे क्लिक करना होगा। मैं जैसे ही परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँगा ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे मुझे इस बटन को प्रेस करना है, ठीक है। तो ये मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर मुझे जाना होगा होम पेज पे और होम पेज को मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ ब्लॉक आया या नहीं। अगर ब्लॉक नहीं आता है तो मुझे कैशिंग क्लियर करनी होगी, तो मुझे रिजल्ट दिखाई देगा। क्योंकि ड्रूपल में कुछ भी एडमिन से चेंज करने के बाद में कैशे क्लियर करना चाहिए। देखिए अब ये आउटपुट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं व्यू मॉड्यूल का यूज़ करके। तो ये हमारा मेन पेज है, जो ये वाला जो कंटेंट एरिया दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये हमारा मेन पेज है।